दोस्तों, एक कहानी ये कहने को विवश कर रही है कि सुनाई दी जाए। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं, बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि अगर वो प्रेम ना कर रहे होते तो हमारी चिंता ना करते। और उनका कहना ये है कि यार, 40 वर्ष की अवस्था हो गई है, तू अभी तक सफल नहीं हुआ। सफल लोगों की लिस्ट में तेरा नाम कहीं भी नहीं है। हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता है, न जाने तू चाहता क्या है। तो मैंने क्या कहा दोस्तों, अभी वो मुझे समझ नहीं पा रहा है। मैं सर्दी का सूर्य हूँ। मैंने क्या कहा? मैं सर्दी का सूर्य हूँ। माह दिसंबर से और माह जनवरी तक जो सूर्य की हालत होती है, होता तो हूँ लेकिन दिखता नहीं हूँ। दिखने का प्रयास भी करता हूँ, बार बार दिखता हूँ फिर छुप जाता हूँ। बार बार दिखता हूँ फिर छुप जाता हूँ। प्रयास पूरे करता हूँ लेकिन दिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि कोहरा चरम पर होता है। तो वही। लेकिन दोस्तों, एक बात बताता हूँ आपको। दोस्तों, जिस प्रकार सर्दी के दिनों में हम सूर्य के चमकने का इंतजार करते हैं, चाहे वो किसी वक्त भी निकले, किसी वक्त भी आए, बस वही समय सुख देने वाला होता है। तो अधिकतर आपने देखा होगा, सर्दी के दिनों में खासकर ये समय होता है 25 दिसंबर से और 15 जनवरी तक का। ये 20 दिन का जो समय है ना, सूर्य के लिए इतना कठिन होता है कि वो चाह कर भी दिख नहीं पाता, निकल नहीं पाता। अपनी किरणें, अपनी गर्मी, अपना तेज इस धरती तक नहीं पहुंचा पाता। लेकिन वो होता है ज़रूरी। अब ये कोई कहे कि साहब सूर्य हार गया, सूर्य थक गया, सूर्य की आभा खत्म हो गई, सूर्य सफल नहीं हो पा रहा है, ना 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 ना। सूर्य केवल और केवल अपने प्रयास में लगातार तत्पर है। और वह कभी कभी देखा होगा शाम के समय भी, अभी देखा जाए तो कितना बज रहा है, 4:08 हो रहा है, और पूरा दिन हो गया, सूर्य की एक किरण देखने को नहीं मिली है। इतना सर्दी का दिन रहा आज का। लेकिन दोस्तों, 4:08 हो रहे हैं और आप देखिए सूर्य की जो चमक है वो दिखाई दे रही है ना। देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये सूर्य अपने आप को कोशिश कर रहा है कि कैसे भी मैं इस धरती पर रहने वाले जनमानस तक अपनी किरणें पहुंचा सकूं, ताकि कुछ आनंद मिल सके। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों, मैं तो बस किए जा रहा हूँ नित नए प्रयास, और देखना एक दिन मैं भी चमकूंगा। ये उम्मीद नहीं है दोस्तों, ये तय है और ये ऐसा होगा, ये सत्य है। यही मान लीजिए, एक दिन मैं भी चमकूंगा और वह दिन बहुत अच्छा होगा जिस दिन मैं चमकूंगा और मैं सभी लोगों को सुख सुकून पहुंचा पाऊंगा। जलाने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के और करीब जाने के लिए जो लोग आज मुझसे दूर जाना चाहते हैं। मेरी परिस्थितियों के मद्देनज़र, धनाभाव के मद्देनज़र, तमाम प्रकार की बातें करके मेरे दिल को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, दुख देना चाहते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जिस दिन मैं चमकूंगा ना, उन सबको गले लगाऊंगा। सबसे पहले उनको गले लगाऊंगा जिन लोगों ने मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि टीस बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चे को क्लास में कमज़ोर होने की टीस महसूस नहीं लगेगी, तब तक वो पढ़ेगा नहीं, वह कोशिश नहीं करेगा। उसे लगेगा कि मैं ठीक है, बस सब सही चल रहा है,
ठीक उसी प्रकार जीवन में बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है ठोकर लगना, किसी के द्वारा पिन करना, किसी के द्वारा दुख पहुंचाना, किसी के द्वारा कष्ट देना, आप समझ नहीं सकते। तो एक दिन, वो जब दिन आएगा, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ जो मेरी इस वीडियो को सुनेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार, आप सभी को ढेर सारा प्यार, आप सभी को, आप बड़ों, यदि कोई बड़े हैं तो उनके लिए सादर प्रणाम, और मेरे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। मस्त रहिए, इंतज़ार कीजिए मेरे चमकने का, और जिस दिन मैं चमकूँगा ना, बस आप लोगों को बहुत खुश करूँगा। और मुझे पता है आप लोगों को ही ज़्यादा खुशी होगी, सबसे ज़्यादा खुशी आप लोगों को होगी जिस दिन मैं चमकूँगा। हे मेरे सूर्यदेव, बस जिए जा रहा हूँ मस्त ज़िंदगी। उम्मीद करता हूँ हम और आप मिल कर के प्रेम के साथ जीवन जिए, किसी प्रकार कोई वैमनस्य ना पालें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए जय श्री राम।